5 वर्ष की कार्य योजना के साथ मोटे अन्न को बढ़ावा देने में जुटी है सरकार। श्री अन्न महोत्सव के जरिए पूरे देश में गया पौष्टिक आहार का संदेश। गेहूं में पाया जाने वाला ग्लूटेन आपके स्वास्थ्य के लिए है हानिकारक। जल्द किसानों को सरकार मुहैया कराएगी निःशुल्क बीज। देखिए पब्लिक हलचल पर क्या है श्री अन्न। क्या आपको पता है कि गेहूं से पहले हमारे जो पूर्वज थे वह कई ऐसी फसलों का सेवन करते थे जो कि गेहूं से कई गुना फायदेमंद हुआ करती थी। यदि आपको नहीं पता है तो हमारी यह रिपोर्ट आपको यह जानने में आज मदद करेगी। प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ही मिलेट्स को बढ़ावा देने में जुटी हुई हैं। अब ये मिलेट्स क्या है इसके बारे में भी आपको बता दें। मिलेट्स ऐसा अनाज है जिसे हम लोग मोटा अनाज भी कहते हैं। बता दें कि इस मोटे अनाज में कई ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि गेहूं में भी नहीं पाए जाते। गेहूं की एक खराबी है कि उसमें एक ग्लूटेन नाम का जो एक पदार्थ पाया जाता है वह आपके शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है और डॉक्टर भी इससे होने वाले खतरे को लेकर सतर्क करते रहते हैं। लेकिन मोटे अनाज के बारे में जिसमें हम लोग आज बात कर रहे हैं, इस मोटे अनाज को लेने से आपको पौष्टिकता में वृद्धि होगी ही, साथ साथ कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये पूर्णतया सुरक्षित माना गया है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहले आप इस खेत की तस्वीर देख लीजिए। यह गेहूं का खेत है और हम लोग इस समय कन्नौज में गेहूं के खेत में मौजूद है। बता दें कि मोटे अनाज की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें रागी, बाजरा, ज्वार, कंगनी, चना, सांबा, कोदो ये फसलें ऐसी मानी जाती हैं जो कि काफ़ी फायदेमंद रहती हैं। ग्लूटेन जो कि गेहूं में होता है काफ़ी खतरनाक शरीर के लिए माना जाता है। वही अब आपको यह भी बता दें कि आप जब मिलेट्स को लेकर खेती करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। सिंचाई में कम लागत होती है, उत्पादन बेहतर होता है, उर्वरक का जो खर्चा रहता है आम फसलों के मुताबिक वह भी कम रहता है। उसके अलावा पोषक तत्व, जो सबसे अहम बात है, पोषक तत्व सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं। मिलेट्स को लेकर सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। अब आपको मिलेट्स के बारे में जानकारी जो मिली गई है, अब आप ये भी जान लीजिए कि आप इसकी अगर खेती करना चाह रहे हैं तो आपको बीज और अन्य जानकारी कहाँ से मुहैया कराई जाएगी। कृषि विभाग आपको इसमें मदद करेगा। कृषि विभाग की जो जहाँ से आप लोग बीज खरीदते हैं, सरकारी केंद्र, वहाँ से आपको इसका बीज मिलेगा। अगर आप मिलेट्स की खेती करना चाहते हैं यानी कि मोटे अनाज की खेती करना चाहते हैं तो आपको सरकार को बताना होगा कि आप इसके लिए इच्छुक हैं और आपको प्रशिक्षण के साथ साथ निःशुल्क बीज भी मुहैया कराए जाएंगे। इसके कई फायदे हैं और मिलेट्स में जब आप उसको फसल को तैयार करके अब बेचने की जब बारी आएगी तो सरकार ही आपको जगह भी देगी। इसमें सरकारी विद्यालय हो सकते हैं, सरकारी ऐसे कई कार्यालय हैं जहाँ पर गेहूं और इत्यादि की खपत होती है। सरकारी प्राथमिक विद्यालय हो सकते हैं। कई ऐसे विभाग है जहाँ पर सरकार आपके उन मिलेट्स को खपत करेगी जिससे कि आपको आमदनी का सीधा जरिया भी मिल जाएगा। तो मिलेट्स को लेकर क्या योजना चलाई जा रही है जिससे किसानों को लाभ हो? हाँ, ये 2023 जो वर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे हम सामान्य भाषा में मोटे अनाज कहते हैं। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, मडुआ, काकुन, चना ये सारे आते थे। हालांकि ये काफ़ी वर्षों पहले होते थे हमारे क्षेत्र में भी, लेकिन अब होना बंद हो गए हैं। तो इसको माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसमें सरकार का प्रयास है कि पुनः मतलब इनकी खेती की जाए। कारण ये है, एक इनमें 3 चीज़ों का फ़ायदा होगा किसानों को। सबसे पहले इसका जो सिंचाई है उस पर कम लागत आएगी क्योंकि ये कम पानी में हो जाते हैं। दूसरा जो रसायन का खर्च है या खाद का खर्च है, उर्वरक का खर्च है, वो कम होगा। और तीसरा जो है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है, मोटे अनाज की पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, उसके लिए भी लाभदायक है। तो इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें एक योजना लागू की गई है। इसके लिए 5 साल की कार्य योजना बनाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो उसको लागू किया जा रहा है। तो ये 2022-23 से शुरू होकर 26-27 तक चलेगी। किसान कैसे जुड़ सकता है इससे, उसको क्या फ़ायदा होगा जो अन्य अनाजों की खेती होती है उसके मुताबिक? ना, इसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम आएगा और इसमें थोड़ा सा समस्या आ रही है। जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है या मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, उसमें ये जागरूकता काफ़ी आई है। और जो हमारे किसान हैं बहुत छोटे छोटे किसान हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्शन महत्वपूर्ण है उनके लिए। अभी गुणवत्ता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जो उनका स्तर है उसके आधार पे। इसमें 3 तरीके का काम सरकार करेगी। इसमें किसानों को, चुनिंदा किसानों को उनकी रुचि के आधार पे, इंटरेस्ट के आधार पे निःशुल्क बीज उपलब्ध कराए जाएंगे और कुछ बीज अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा जो मांग है
भाई किसान अगर उत्पादन करेगा तो उसका बिक्री भी होनी चाहिए, उसके लिए डिमांड जनरेट करने की जो होगी, जैसे मान लीजिए होटल है उनसे संपर्क किया गया है, स्कूलों में मिड डे मील बनता है या आंगनवाड़ी का जो पोषक तत्व होता है कार्यालयों में है, तो वहाँ पे इसकी डिमांड जनरेट की जाएगी जिससे किसान भाई उसको अपने उत्पाद को उत्पादन करने के बाद बिक्री भी कर सकें। पोषक तत्व दूसरा है, पोषक तत्व इसमें ज़्यादा होते ही हैं, तो इसमें प्रोसेसिंग के रूप में साधारण जैसे हम गेहूँ या मक्का का आटा खाते हैं तो इसका आटा भी बनता है, मोटे अनाज हैं, श्री अन्न माननीय प्रधानमंत्री ने इसको नाम दिया है, मोटे अनाज इनका आटा भी बनाते हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग के द्वारा बिस्किट है, पास्ता है, मैक्रोनी टाइप के जो बनाते हैं वो है, सेवई है, ये सारी चीज़ें मतलब इनको बना सकते हैं। खीर इसकी सामग्री बहुत अच्छी बनती है। इस तरीके से प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से भी इसको मतलब बढ़ावा दिया जाएगा। और दूसरा जो गेहूं और अन्य अनाज हैं उसमें अंतर ये है कि ग्लूटेन नामक पदार्थ होता है उसमें गेहूं में ज़्यादा पाया जाता है, तो वो शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता है। उससे एक तो फैट बढ़ता है बॉडी में और डाइजेशन थोड़ा सा कठिन होता है, तो वो चीज़ इसमें नहीं होती है। तो ये इसलिए पोषक तत्व और खासकर मिनरल्स और विटामिन्स इसमें ज़्यादा होते हैं और डाइजेस्टेबल होता है, इस कारण ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है। और पुराने समय में हमारे यहाँ तो ये काफ़ी होता था, किसान करते थे, खाया जाता था, लेकिन समय के अनुसार इसमें परिवर्तन आया है। तो कोई किसान अगर खेती करना चाहता है तो उसको सरकारी कोई लाभ मिलेगा? नहीं, बिल्कुल वही बताया, निःशुल्क बीज है मिनी किट के माध्यम से और कुछ बीज अनुदान पर सरकार देगी और निश्चित तौर पर ये खरीफ सीजन होने पर मई जून में ये किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। कहाँ पर उपलब्ध होगी? ये हमारे राष्ट्रीय कृषि भंडार परंपरागत रूप से जहाँ से बीज उपलब्ध कराया जाता है वहीं से किसानों को दिए जाएंगे और कोशिश रहेगी जो रुचि रखने वाले किसान होंगे उनको दिया जाए और उगाएं और उनका हम लोग प्रचार प्रसार कर सकें। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ होगी, उनको हम मार्केट दिलवा सकें, उनकी बिक्री सुनिश्चित करा सकें, तभी किसान आगे भी उगाएंगे। प्रभु श्रीवास्तव, पब्लिक हलचल, धन्यवाद।